एक छोटा सा झूठ कब कहां कोई उसे सच मान बैठे और उसकी वजह से आपको अपनी जान गंवानी पड़े। 17 मार्च 2012 देहरादून के पुलिस स्टेशन में एक लड़का अपनी बहन मीनाक्षी थापा की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाता है। वो पुलिस को बताता है कि उसकी बहन मुंबई में रहती है और वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है। 3 दिन पहले जब वो मुंबई से गोरखपुर के लिए रवाना हुई थी एक डायरेक्टर से मिलने, तो उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। क्योंकि ये केस मुंबई का था तो देहरादून पुलिस इसे मुंबई पुलिस को ट्रांसफर कर देती है और अंबोली पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। आखिर क्या हुआ था मीनाक्षी के साथ और क्यों उसे किसी ने किडनैप किया? वेलकम टू द सीक्रेट्स ऑफ सोसाइटी और आप देख रहे हैं द ब्रूटल मर्डर केस ऑफ मीनाक्षी थापा। मीनाक्षी अपनी फैमिली के साथ नेपाल से देहरादून शिफ्ट हुई थी और वहीं पर उसने अपनी स्कूलिंग भी कंप्लीट करी थी। मीनाक्षी के फादर ONGC देहरादून में पोस्टेड थे और मीनाक्षी की मां फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम किया करती थी। मीनाक्षी के 2 भाई और एक बड़ी बहन थी जिसकी पहले ही शादी हो चुकी थी। मीनाक्षी का ज्यादातर इंटरेस्ट डांस में था और इसी के चलते ही मीनाक्षी ने सेंट जोसेफ इंस्टीट्यूट में एज अ डांस टीचर जॉब चालू की थी। लेकिन धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट एक्टिंग में बढ़ता चला गया और मीनाक्षी ने मुंबई शिफ्ट होने का सोचा। मुंबई में शिफ्ट होने के 2 महीने के अंदर ही मीनाक्षी को उसकी पहली फिल्म 404 मिल गई। हालांकि मीनाक्षी का उसमें ज्यादा बड़ा रोल नहीं था और इसी फिल्म की वजह से मीनाक्षी ने बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म साइन की जिसकी लीड हीरोइन करीना कपूर थी। और इसी मूवी के सेट पे ही मीनाक्षी की दोस्ती 2 स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट से हुई थी, अमित जायसवाल और प्रीति सुरेन। अमित लखनऊ से बिलोंग करता था और उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी। अमित और प्रीति एक दूसरे से प्यार करते थे और उन दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। लेकिन जब ये बात अमित की वाइफ को पता चली तो अमित और प्रीति ने डिसाइड किया कि वो दोनों लखनऊ को छोड़ देंगे और मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे। अमित और प्रीति की जिंदगी काफी स्ट्रगलिंग भरी चल रही थी। दोनों मुंबई शिफ्ट हो गए जहां वो दोनों काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे। जब अमित मीनाक्षी से पहली बार मिला तो उसने खुद को फिल्म का प्रोड्यूसर बताया। मीनाक्षी, अमित और प्रीति तीनों की बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगी और एक दिन मीनाक्षी ने ऐसा झूठ बोला जिसकी वजह से उसकी जिंदगी ही खत्म हो गई। मीनाक्षी ने बताया कि वो एक नेपाल की रॉयल फैमिली की मेंबर है और वो एक्टिंग एज अ हॉबी करती है। ये बात वो हर किसी को बताया करती थी ताकि उसकी इमेज अच्छी रहे और लोग उसे जज न करें। लेकिन यहाँ पासा उल्टा पड़ गया। जब अमित और प्रीति ने ये बात सुनी तो उन दोनों ने फौरन ही डिसाइड किया कि वो मीनाक्षी का किडनैप करेंगे और उसकी फैमिली से 15 लाख की डिमांड करेंगे। अमित ने मीनाक्षी को बताया कि एक बड़ी फिल्म का डायरेक्टर उससे मिलना चाहता है और वो फिलहाल गोरखपुर में अपनी शूटिंग कर रहा है, तो उन्हें वहीं जाकर उससे मिलना पड़ेगा। मीनाक्षी को ये एक मौका दिखा अपने सपनों को पूरा करने का। जिस रोल का इंतजार वो इतने समय से कर रही थी, आखिर वो उसे मिलने जा रहा था। मीनाक्षी फौरन ही अमित और प्रीति के साथ गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। 13 मार्च 2012 मीनाक्षी ने फोन करके अपनी मां को बताया कि वो अमित और प्रीति के साथ गोरखपुर जा रही है एक बड़े डायरेक्टर से मिलने। मीनाक्षी का दोस्त अतुल वर्मा मीनाक्षी को LLT टर्मिनस पे छोड़ने भी आया था। ये वो आखिरी समय था जब किसी ने मीनाक्षी को जिंदा देखा था। वो तीनों 13 मार्च को मुंबई से निकले तो गोरखपुर के लिए थे, लेकिन अमित डिसाइड करता है कि वो गोरखपुर की बजाय इलाहाबाद जाएंगे। वो स्टेशन से कामयानी एक्सप्रेस लेते हैं और उससे इलाहाबाद के लिए रवाना हो जाते हैं। अगले दिन 14 मार्च शाम 4 बजे वो संगम सिटी प्रीति के घर पर जाते हैं। उसी दोपहर मीनाक्षी ने अपनी मां से भी बात की थी और उन्हें तब भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ गलत है। जैसे ही वो लोग प्रीति के घर पहुंचे तो उन दोनों ने मिलके मीनाक्षी को बांध दिया और फौरन ही मीनाक्षी के घर पे फोन किया और उसकी मां से 15 लाख की फिरौती की डिमांड की। जब उसकी मां ने फोन उठाया और दूसरी तरफ किसी आदमी की आवाज सुनी तो वो एकदम से डर गई। उन्होंने बताया कि उनके पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। तभी अमित ने उन्हें बोला कि उसे पता है कि वो नेपाल की एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और अगर उसकी माँ पैसे नहीं देगी
तो वो लोग मीनाक्षी को नशीली दवा देकर उसकी गंदी वीडियो लीक करवा देंगे। मीनाक्षी की माँ ये बात सुनकर घबरा गई और उन्होंने तुरंत ही पैसों का इंतजाम चालू कर दिया। 15 लाख तो नहीं, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने 60,000 का इंतजाम कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी अमित को बार बार ये बात बताने की कोशिश कर रही थी कि उसने जो कुछ भी कहा वो सब सच नहीं था। वो सिर्फ अपनी इमेज को क्लीन दिखाना चाहती थी। अमित ने उसकी एक ना सुनी और तैश में आकर उसने उसकी माँ को कॉल लगा दिया। जब अमित ने 60,000 की बात सुनी तो वो समझ गया कि मीनाक्षी सच बोल रही है। अमित ने उन पैसों को मीनाक्षी के अकाउंट में ट्रांसफर करने को बोला और फौरन ही फोन काट दिया। 15 मार्च 2012 अमित और प्रीति ने मिलकर पहले तो मीनाक्षी का गला दबाया और फिर 6 घंटे बाद एक तेज हथियार से उसका गला काट दिया और उसकी बॉडी को घर के ही एक सेप्टिक टैंक में डाल दिया। जब मीनाक्षी की कोई खबर नहीं आई तो उसकी माँ ने ये बात उसके भाई को बता दी और उसके भाई ने तुरंत ही देहरादून पुलिस में जाकर मीनाक्षी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर दी। पुलिस सबसे पहले मीनाक्षी की सिम को ट्रेस करती है, जो कि इलाहाबाद की लोकेशन दिखाती है। वो फौरन ही इलाहाबाद पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें प्रीति के घर से मीनाक्षी की बॉडी मिलती है। पुलिस उस बॉडी को सबसे पहले मीनाक्षी के भाई को दिखाती है और वहां से उन्हें ये चीज बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये मीनाक्षी की ही बॉडी है। अब पुलिस को ये चीज तो पता थी कि मर्डर किसने किया है, लेकिन अभी भी ये चीज क्लियर नहीं थी कि मर्डर क्यों हुआ था। 17 मार्च 2012 अमित और प्रीति पहले तो एक बस से फंपामाऊ जाते हैं और वहां पर उस वेपन को फेंक देते हैं जिससे उन्होंने मीनाक्षी का सर काटा था। फिर वहां से वो लोग वाराणसी के लिए रवाना हो जाते हैं और वाराणसी से वो मुंबई के लिए एक पैसेंजर ट्रेन पकड़ते हैं और उस ट्रेन के रास्ते में ही वो मीनाक्षी का सर कहीं पर फेंक देते हैं। पुलिस काफी टाइम तक उन दोनों को ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों ट्रेस नहीं हो पाते। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही मीनाक्षी की सिम ऑन होती है और पुलिस तुरंत ही एक्शन लेती है और उस सिम को दोबारा से ट्रेस करती है। तभी बांद्रा के एक एटीएम से मीनाक्षी के अकाउंट से 60,000 रुपए की ट्रांजैक्शन होती है। पुलिस तुरंत बांद्रा पहुंच जाती है और अमित और प्रीति को गिरफ्तार कर लेती है। उन दोनों ने तुरंत ही पुलिस को सब सच बता दिया, लेकिन उन्होंने मीनाक्षी के सर के बारे में कुछ नहीं कहा। पुलिस ने अपनी सख्ताई दिखाई, लेकिन वो दोनों बार बार ये चीज बोलते रहे कि उन्हें ये याद ही नहीं है कि उन्होंने कहां पर उसके सर को फेंका था। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम ने 36 से ज्यादा विटनेस का एग्जामिन किया, जिसमें मीनाक्षी की पूरी फैमिली थी और प्रीति का भाई और उसके पिता थे। जहां प्रीति के भाई ने यह बात बताई कि 14 मार्च 2012 की शाम को अमित और प्रीति एक लड़की के साथ उस घर में आए थे। क्योंकि उस घर में कोई रहता नहीं था तो किसी ने भी इस बात की जांच नहीं की कि वो दोनों उस घर में क्या कर रहे हैं। हालांकि ये बात आज तक पता ही नहीं चली है कि उन दोनों ने मीनाक्षी को मारा तो मारा क्यों। आखिर क्या गलत किया था मीनाक्षी ने एक छोटा सा झूठ बोलकर? क्यों चंद पैसों के लिए अमित और प्रीति ने मीनाक्षी को मार दिया? आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में? हमें कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।